देखिए, बाजार में पैनी पैनी स्टॉक तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर अगर आप ओवरऑल कामकाज की बात करें तो जो बेहतरीन कंपनियां होती हैं उन्हीं के चांसेस बनते हैं कि वो छोटे पैसे से बड़े पैसे बनाने के जो चांसेस हैं ये आपको मार्केट में बना कर देंगे। पर इसके लिए क्या आपको करना है ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर जो रिसर्च है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जितना बेहतर आपका रिसर्च होगा उतने ही चांसेस बनेंगे कि जो भी स्टॉक आप मार्केट में पकड़ रहे हैं वो आपको कैसे बेनिफिट बना कर देंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे कि आपको इसकी क्वार्टरली नतीजों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, साथ में एनएससी और बीएससी वेबसाइट पर कैसे इसकी ट्रेडिंग हो रहे हैं, किस वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, और साथ में एफआईएस और डीआईएस और प्रमोटर की होल्डिंग कितनी बेहतर होती है इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। और अगर आप सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे और 10 से 15 मिनट अगर आप कोई भी स्टॉक पर ध्यान दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बेहतरीन जो फायदे हैं ये आपको आपके पोर्टफोलियो के रूप में दिखाई पड़ेगा। और अगर आप आज की बात करें तो ऐसे 2 से 3 स्टॉक की चर्चा करूंगा जिसमें आपको बेहतरीन जो पोटेंशियल है ये आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आपने सही मौके पर बेहतर रिसर्च कर लिया और जो भी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आपने समझ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो के जो एनालिसिस है ये आपको हर दिन कहीं ना कहीं बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में ये जो कंपनी है ये आपको कहीं ना कहीं इसके वॉल्यूम के बेसिस पर देख लें या फिर इसका क्वार्टरली नतीजा देख लें या फिर इसके जो भी प्रमोटर नए नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं उसकी बातें कर लें, या आपको एक परफेक्ट कहीं ना कहीं कंपनी नजर आएगा जिस पर आपको अपना रिसर्च कहीं ना कहीं बेहतर करना पड़ेगा। और अगर आपने कर लिया तो ये जो 9 रुपये 92 पैसे का शेयर है जो कि बाजार में एक टॉयज मेकिंग कंपनी नजर आती है, इसकी अगर आप ओवरऑल सेल की बात करें तो बाजार में लगातार बढ़ते जा रहा है। और उसी पीरियड में अगर आपने सही तरीके से को समझ लिया कि आने वाले पीरियड पर मुझे कैसे वॉल्यूम पे ध्यान देना है या फिर कैसे क्वार्टरली नतीजों को कंपेयर करना है, उन बेसिस पे अगर आपने चूज करना शुरू कर दिया तो जितने भी स्टॉक आप पकड़ोगे ये आपके पोर्टफोलियो के लिए हमेशा बेहतर ही साबित होगा। दूसरी कंपनी की डिटेल है ये आपके सामने आ गया है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हम लोग पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड की बातें कर रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं ये मात्र 49 पैसे का शेयर है, पर अगर आप इसके कामकाज की बात करें तो ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से कामकाज करता है, और उसमें आप खाद बनाने की बात कर लें, पेस्टिसाइड की बात कर लें, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ये एक्सपोर्ट करता है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो बाजार में जिस तरह से भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड बढ़ती है और जिस तरह के टैक्स बेनिफिट आपको ऐसी कंपनियों को होते हैं उसमें अगर आप देखें तो ये आपको एक बेहतर कंपनी नजर आती है। और यही रीजन मैंने आपको बार बार समझा है कि जिस तरह का रिसर्च आप लगातार करते हैं उसी का जो फायदा है ये आपको हमेशा आपके स्टॉक में होता है। और उनमें अगर आप देखें तो ये स्टॉक में आपको क्यों फायदे नजर आ रहे हैं इसको बताने के लिए इसकी जो और डिटेल्स हैं जो कि आपको इसकी बुक वैल्यू और आपको इसमें किस वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है और किस तरह के क्वार्टरली नतीजे गए हैं, ये सारी बातों पर आपको बेहतर तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा। और जितना मुझसे होता है मैं आपके सामने रिसर्च लेकर आता हूं कि बाजार में किस तरह के जो कामकाज है ये कंपनियां करती हैं, और जितना बेहतर आपका कामकाज रहेगा और जितना बेहतर आप रिसर्च कर पाओगे उस पीरियड में अगर आप देखें तो ये आपको तकरीबन कहीं ना कहीं 12 रुपए का जो हाई है ये आपको लास्ट महीने में बनाया था। और उसके बाद से अगर आप देखें तो जो भी गिरावट आई है उस गिरावट के बावजूद अगर आप नजर डालें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें और रिटर्न ऑन इक्विटी को देख लें ये आपको पॉजिटिव नजर आएगी। और यही वो रीजन है जहां पर आपको इसका जो बेनिफिट है ये आपको अपने रिसर्च के माध्यम से देखना पड़ेगा।